5 महापाप होते हैं इस संसार में। अब आप लोग बताओ कि हम पाप है कि पाप महापाप, इनमें से कौन काम किए हैं उसे भी देख लो। खैर सिवनी में तो महापापी तो है नहीं, पापी तो होंगे तो कोई बात नहीं, चीटी उटी मर गई कोई बात नहीं, लेकिन महापापी तो है नहीं। अब महापाप कौन कौन है 5 ये सुन लो। नंबर 1, मदिरा पीने वाला महापापी। मद्य, सिवनी में तो दारू आता ही नहीं है ना, ये बेचारे कभी मद्य जानते ही नहीं है कि होता क्या है। दारू शराब, जो शराब, पहला मदिरा पीने वाला महापापी। दूसरा है गाय की हत्या कर दे, और पंडित जी कथा सुनाने वालों को हत्या कर दे। वह ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण हो, उसका हत्या, गाय की हत्या, ये महापाप। तीसरा, सोने की चोरी करे, ये महापाप। चौथा, गुरु स्त्री गमन, गुरु की पत्नी को हरण करने वाला महापापी। और विश्वासघात भी महापाप है। किसी ने कहा दीदी हमारा ये काम बना देना, और तुमने कहा हाँ बहू, हाँ बहन, आप जो है चिंता नहीं करो, ये धरया है, ले जाना। और जब जरूरत पड़ी वो आई देना, बोले कौन है, वो तो फलाना ले गया, ये महापाप। किसी को विश्वास दो नहीं, और जब कह दो कि हम देंगे तो फिर वो चाहे प्राण निकल जाए, फिर उसको देना है। तो 5 महापाप याद कर लो। मदिरा पीना, देख लेना कहीं घर में बोतल वोतल न रखी हो, सिवनी में तो है नहीं, और कहीं यदि आवे तो महापाप को तो आने देना नहीं, महापापी को तो घर में नहीं घुसने देना। पापी तो चल जाएगा, महापापी नहीं चलेगा। इसलिए मद्यपान महापाप, ब्राह्मण की हत्या, गऊ की हत्या महापाप, सोने की चोरी महापाप, गुरु स्त्री गमन महापाप, और विश्वासघात महापाप। ये 5 महापापी यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि कहीं ये 5 महापापी होवे तो उनको बांध के यहाँ 7 दिन बांध के रखो। उनकी घरवाली यही खूंटा में बांध देना कि कथा सुन लो तो महापाप चला जाए। पंचोग्न पापश्चल छिद्र कारणा कूरा पिशाचा इव निर्दयस्य ब्रह्मस्य पुष्टि व्यभिचार कारण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री शौनक जी कहते हैं, श्री सनकादि जी नारद जी से कहते हैं कि व्यभिचारिणी, ब्राह्मणों के धन को लूटने वाला, निर्दयी, तरह तरह के पाप किया करता, निरंतर दुराचार से तत्पर रहने वाला, उल्टे मार्ग में चलने वाला, क्रोधाग्नि में जलने वाला, कुटिल कामपरायण, सभी माता पिता का निंदा करने वाला, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाला, दूसरे को दुख देने वाला, ये सब के सब भागवत की कथा सुनने से तत्क्षण पवित्र हो जाते हैं। तब नारद जी पूछते हैं कि ऐसे संसार में कोई है जो पापी रहा हो, 5 महापाप किया हो, दुराचारी हो, माता पिता की निंदा करने वाला हो, भागवत की कथा से मुक्त हो गया हो, ऐसी कोई है कथा?
तब सनकादि कहते हैं कि है एक तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर बसा हुआ था। सब लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करने वाले सत्कर्म में तत्पर थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जो सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी का नाम धुंधली था। कुलीन थी, सुंदरी थी, लेकिन बात बात में लड़ने वाली, बात करने में उसको सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी। लोक वार्ता रता क्रूरो। ये माताओं में शिवनी की माताएं तो बहुत सीधी हैं। हम जब आए तो सब राम राम कह के झाड़ू लगाते, सीताराम 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 सीताराम, झाड़ू लगाते सीताराम सीताराम, है ना। और एक गांव में गए भैया, तो वहां माताएं झाड़ू लगाते समय ठटरी का बधा, कंडा का कढ़ा, बताओ यहीं से चला गया। बताओ, राम राम कहना तो दूर रहा, ठटरी और कंडा ये कभी नहीं। राम राम कह के झाड़ू लगाना चाहिए। बर्तन मलो, भगवान का नाम, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम 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 कहते हुए काम करो। लीपा पोती झाड़ू, भगवान का नाम लेते, अकड़ी उखाड़ो, राम राम कहो, मुंह में काहे को दही जमाए, हैं? दूसरी चीज नहीं सोचो, केवल हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी 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 हमारे हैं। मेरे प्राणों के प्यारे हैं, मेरे प्राणों के प्यारे हैं। वो तो जीवन के आधारे हैं, वो तो जीवन के वो धारे हैं। वो तो नैनन के मेरे तारे हैं, वो तो नैनन के मेरे तारे हैं। हो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं।
हरिशरणम। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये जो कुछ भी है वो राम जी का है, ऐसा मान करके जो जिंदगी में जीता है तो इस लोक में सुख प्राप्त करता है, मरने के बाद भी सुख प्राप्त करता है, क्योंकि ये हैं तो वास्तव में प्रभु के ही। बोलो, तुम्हारे हो तो बताओ, तुम लेके आए हो तो बताओ, तुम लेके जाओगे तो बताओ। न लेके आए थे न लेके जाओगे, यही सब मिला है और यही सब छूट जाएगा। ये जो भी है ये सब ठाकुर जी ने हमारे लिए दिया है और इनको हम ठाकुर जी का ही मान के इसको स्वीकार करें और उन्हीं का है, उनमें सेवा करते हुए। हरिशरणम। तो आत्मदेव की पत्नी जो जिसका नाम था धुंधली, वो कुलीन थी लेकिन लोक वार्ता में रत रहती थी। लोक वार्ता किसको कहते हैं? घर गृहस्थी के बाद मम्मी पापा की बात है ना, अपने शहीदों की चर्चा में वो ऐसा था, फिर वो ऐसी थी, फिर ऐसे, ये सारी बातें करना लोक वार्ता इसमें रहती थी। उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और वो जंगल में जाते हैं और वहां गर्मी के समय में ना तो जल पिए, प्यास से मुंह सूख रहा था, पैरों में छाले आ गए थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ। कथम रोदस विप्रप्तम काते चिंतावली यशी बदतम सम सरम महया सत्स दुखस्य कारणम। तब ब्राह्मण आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज हम अपने भाग्य पर रो रहे हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हम जो गैया पालते हैं वो बांझ हो जाती, और जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ भी बांझ हो जाता है। और मेरी पत्नी भी बांझ है और गैया भी बांझ है और पेड़ भी बांझ हैं, और गेहूं बो देवे तो गेहूं भी बांझ, गेहूं में भी बाल नहीं निकलती, ऐसे बड़ा होके और गिर जाए एक दाना नहीं निकलता। हम तो पाल्यते आमया धेनो शवन्ध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यात्ममाश्रयेत्। हम अपने से बना के नहीं कह रहे, आत्मदेव कह रहे, जो पेड़ लगाते वो भी बांझ। इसलिए यही मेरे दुख का कारण है कि जीवन में यदि गृहस्थ के पास बच्चे नहीं हैं, घर में बालक ना हो घर में, तो वो गृहस्थ, वो घर भूत के समान होता है। ये मेरे दुख का कारण है। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण श्रोण विप्रिया मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। हमने तेरी खोपड़ी देख लिया, तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच नैवच, नहीं है, नहीं है। 7 जन्म तक। आत्मदेव सोचे मैं मर के तो कम से कम नाती पनाती पुत्रों के बीच में जन्म लूंगा, मरने के बाद भी ठन ठन गोपाल,
इसलिए मैं मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मरने के बाद राहत मिलती, वहां भी वही और यहां भी यही। अब तो मेरा जीवन संकट में है। महात्मा जी, अब तो आप ही बीच का रास्ता निकालो। न मैं जी सकता न मर सकता, बीच में क्या करें? तो महात्मा ने कहा, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्वज्य संसार वासना। संसार की वासना को छोड़ दे, बाबा बन जा। तीसरा रास्ता, महात्मा बन जाओ। एक लड़का एक परिवार को छोड़ करके संसार को परिवार बना ले और संसार के बच्चे सब तेरे हो जाएंगे और तेरा आनंद हो जाएगा। जहां अपना नहीं हो उसे दूसरों को बना लो। वयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। नरसिंह मंदिर में एक पंडित जी प्रसंग कर रहे थे। बोले कि बाबा बनना है। बाबा बना नहीं जाता, बाबा बनना है। कोई बनना बन जाए। आम का है मैं बन जा, बेरी का है कि मैं आम बनूंगा, कभी बन सकता है, जिंदगी में नहीं बन सकता। आम पैदा होता है, संत पैदा होता है। एक परिवार को छोड़ करके संसार को परिवार बनाने वाला ही बाबा होता है। वयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। वयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरे संसार को अपना परिवार मानने वाला भी महात्मा होता है। जिसे संसार ही उसका परिवार है ऐसा मान लिया, वो महात्मा हो गया, महात्मा है। और जो ये अपना है, ये दूसरे का है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ और महात्मा में यही अंतर है। गृहस्थ का एक सीमित घर होता है, एक सीमित गांव होता है, एक सीमित राज्य होता है। और महात्मा का पूरा संसार ही उसका घर होता है और राष्ट्र ही उसका परिवार है। सब लोग उसके परिवार होते हैं। ये महात्मा जी ने आत्मदेव से कहा, मुंच ज्ञान, ज्ञान लाओ। संसार में वयमनी सबको राम जी का दर्शन करो। महात्मा लोग माता जी कहते हैं। एक महात्मा जी थे और एक बहू निकली, पानी भर के जा रही। बोले माता जी पानी दे दो। बहू नाराज हो गई, मैं माता लगती हूँ, मैं माता हूँ तेरी, हमें पानी, मैं माता हूँ। देखिए, महात्मा लोग सब माताओं को, सब स्त्रियों को सीता मानते हैं और सीता माता है। सीता का स्वरूप दर्शन करते हैं तो सीता माता है, इसलिए माता कहते हैं। तुम्हें ये थोड़ी कि तुम जो है सिवनी के रहने वाले पटेलिन हो, न वो पटेलिन मानता है ना, वह तो कुछ नहीं, वह तो सीता का दर्शन करता है। सीता माई है, सीता का दर्शन करता। पुरुषों में राम का दर्शन करने वाला वो महात्मा है। सब पिता स्वरूप राम स्वरूप है, माताएं सब सीता स्वरूप है। बताइए, फिर राम रूप देखें जगत कैसन करें विरोध। पूरे संसार में सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। सब सीता राम में संसार में बसे हुए हैं, उन्हें सबको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर किससे विरोध करें? राम जी से विरोध करें, राम जी से विरोध करें। जिस जीवन में, जिसके जीवन में
माताओं में राम सीता का दर्शन, पुरुषों में राम का दर्शन करने लगे, वो व्यक्ति जीवन में कभी अपराध कर ही नहीं सकता। बोलो, करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए हमारे है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ की रीत सदा है प्रीत, जहाँ की रीत सदा मैं सबको यही सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता जाता हो, हमें प्यार निभाना आता है। हम प्यार निभाना आता है, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहरा में अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। नारी में अभी तक सीता है, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता।
सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हरिशरण, आइए सोच बदलो, दिमाग बदल दो, सिद्धांत बदल दो। इस संसार में सबको भगवान राम और सीता से जोड़ दो। सभ्य माताओं का दर्शन, सीता का दर्शन करो, पुरुषों में राम जी का दर्शन करो। कभी झगड़ा हो जाए तो बताना। राम से कौन झगड़ा करेगा, माता से कौन झगड़ा करेगा। तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने, बंदो संत सज्जन चरणा, दुख प्रद भय बीच बहु वचन वरना। सबकी वंदना करने वाला क्यों? क्योंकि सब में राम और सीता का दर्शन करने वाले। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम में सब जग जानी, रामा करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरिशरणम। भर्तृहरि जी जब महात्मा अब बनने है, सो हम बता रहे हैं। भर्तृहरि जी महात्मा बनने गए। गुरु जी ने कहा, महात्मा बनना हंसी खेल नहीं है। बोले मैं तो आ गया। बोले आ गया? बोले हाँ। बोले पत्नी से माई कह करके भिक्षा लिया। माँ कहो पत्नी को जाकर, वो तुम्हें पत्नी पुत्र कह देवे, सो भिक्षा ले आओ। जड़ भरत जी पत्नी को माँ कह के भिक्षा मांगते हैं। पत्नी ने बहुत नाटक करी, लेकिन बोले नहीं, आप भिक्षा दीजिए। उसने छत से कूद करके भिक्षा दे के प्राण तो दे दी, लेकिन भर्तृहरि जी फिर मुड़े नहीं। जब चल दिया सो चल दिया। वो महात्मा हरिशरण महात्मा जी ने आत्मदेव से कहा, मंच ज्ञानम प्रजारूप बलिष्ठ कर्मणो गति। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो भी कष्ट को प्राप्त हुए। पुत्र किसी को सुख देता नहीं है, केवल देखने का है। सुख दुख तो कर्म ही उसको देता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा।
ना पुत्र किसी को सुख दिया है। जो कर्म करके आया भाग्य में लिखा है, वही भाग्य उसको सुख दुख देता है। आत्मदेव ने कहा, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते, हमें तो आप पुत्र दीजिए। चरणों में पैर पकड़ करके और सिर मारने लगा। महात्मा को दया आई, झोली से फल लेकर के आत्मदेव को दिया। बोले, सुन ये ब्राह्मण, ये महात्मा का वाक्य है, ये अपनी पत्नी को देना, इससे पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी राम राम कहे, भजन करे, एक भोजन करे, किसी से द्वेष नहीं करे, सबको अपना समझे, ऐसा भाव करेगी तो पुत्र तुम्हारा होगा और सुख देगा। महात्मा ही है जो कर्म की भी लेख को मेट सकते हैं। भगवान महात्माओं के वीटो पावर है, विष्णु के पास नहीं है, ब्रह्मा के पास नहीं है, लेकिन महात्मा के पास पावर है। एक हम आपको भागवत से हटके एक कथा सुनाते हैं। वामन पुराण की कथा है। एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बड़े भक्त थे, साधु सेवी थे, संत सेवी थे। 50 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन नारद जी का आना हुआ और ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के बोले कि ऐसे साधु सेवा बनी रहे, इसके लिए एक आध पुत्र की जरूरत है। आप विष्णु के पास जाते हैं, हमें एक पुत्र मांग देना, सब ऐसे चलता रहे। नारद ने कहा, हम जरूर तुम्हें पुत्र भगवान से कह के दिलाएंगे। नारद जी गए, सबसे पहले विष्णु से कहा, प्रभु एक बात, आप, हम दिन रात नारायण नारायण कहते, आपका गुणगान गाते हैं, सब जगह प्रचार करते हैं, भजन में लगाते लोगों को, हम तो प्रचार वाहक है आपका, है ना। जैसे नहीं है, वोट में खड़े होते नेता तो प्रचार करने की गाड़ी भेजते, भैया फलाने को वोट देना, हाँ बड़े अच्छे हैं नेताजी, बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को देना, ये प्रचार। नारद कहते हम अच्छे प्रचारक हैं तुम्हारे, नारायण नारायण कहो, भजन करो, ये सब कहते रहते हैं, एक काम मेरा कर दो। बोले क्या? बोले पंडित जी को लड़का दे दो। उन्होंने खोला रजिस्टर, देखा वो पंडित जी के तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अरे बोले कछु कर दो। बोले क्या कर दे, है ही नहीं। बोले कछु कर दो, आप तो वीटो पावर है आपके पास। बोले नहीं है, सो जिसके 10-12 हो मैं तो एक आध खत्म कर दो, एक आध उसको दे दो, इधर खाते में कर दो, इधर से उधर। बोले कुछ नहीं, कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन, कोई नहीं मेट सकता। बोले कछु कर दो, आपसे इतना एक सिफारिश। बोले कुछ नहीं होगा उसके, तो है ही नहीं बात। नारद जी आए, बोले तेरे है ही नहीं है, 7 जन्म तक नहीं है। ब्राह्मण ने कहा नहीं है तो क्या करे, जब तक है सो खाओ खिलाओ उड़ाओ, ठीक है, मर गए ठीक। एक महात्मा जी आए, एक लगोटी लगाए थे, उन्होंने चौराहे में बोले 1 रोटी देगा तो 1 लड़का होगा, 2 रोटी देगा 2 लड़का, और 3 रोटी खिलाएगा तो 3 लड़का, 4 खिलाएगा 4, 5 खिलाएगा 5, और 6 खिलाएगा 6, और 7 खिलाएगा तो 7, और 7 रोटी हम खाते। पंडित जी ने देखा, वहां से बोले जब विष्णु के ताकत नहीं है तो तुम झूठ काहे बोलते, महात्मा होके रोटी पालो। बोले वो विष्णु के दम नहीं है, वो क्या देगा, हम
हमें खिला के देख, मैं न दूं तो कहना महात्मा नहीं झूठा। बोले हो गया महाराज, चलो बकवास में तुम तो पालो बड़े प्रेम से। 7 रोटी खिलाए, बोले तेरे 7 लड़का होगा। पत्नी गर्भवती भई, 1 लड़का। फिर 2 महीने बाद फिर गर्भवती हो गई, 2 लड़का। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 7 लड़के। 1 साल का अंतराल। पंडित जी के कोई कान पकड़े, पप्पा पप्पा, और छुटैया कोई नाक में कोई है, और चारों तरफ वो बेचारी पत्नी है, बुढ़ापे में लड़का, उसके हिम्मत का। पंडित जी सबको संभाले। नारद जी आए, उन्होंने कहा कहो पंडित जी, तुमने तो बड़ा परिवार जोड़ लिया, कौन रिश्तेदार रखे? बोले वो सब ये घरवाली के ही हैं ये सब है? बोले हाँ। विष्णु भगवान के पास गए नारद, बोले हाहासी कर डाली, और तुम्हारे एक भी नहीं है रोम खड़ा हुआ। हम अच्छे प्रचारक, तुम्हारा इतना प्रचार करते और तुमने मेरा एक काम नहीं किया। भगवान ने कुछ नहीं बोले। बोले बोलते क्यों नहीं? 7 लड़के कैसे हो गए? 7 जन्म तक उसके नहीं था तुम्हारे रजिस्टर में, फिर कहां से हो गया? भगवान कुछ नहीं बोले। नारद जी उल्टा सीधा बोले बहुत। भगवान ने कुछ नहीं कहे। एक दिन नारद जी आए और भगवान के छाती में दर्द हो गया, और बहुत दर्द है, और मरे 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 मरे। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नाड़ी देखा, एक्सरे। वैद्य बोले हार्ट खराब हो गया भगवान का, कलेजा खराब हो गया, अब सर्जरी हम ही कर सकते हैं। यदि कोई अपना कलेजा दे दे तो भगवान ठीक हो जाएंगे, और वो कलेजा हम निकाल देंगे, खराब कलेजा निकाल देंगे। कोई है? नारद ने कहा हम देखते हैं। एक ने कहा नारायण नारायण कहते अपना कलेजा दे रखो, तुम ही दे दो। नारद ने कहा हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो गए काम से। देखते हैं कोई हो गए भगत। उनकी पत्नियां थी विष्णु की, बोले तुम ही दे रखो। बोले अरे हम दे देंगे तो हम मर जाएंगे, कोई और हो गए उनसे ले लो। नारद जी पूरे संसार में ढूंढ आए, कोई कलेजा देने वाला मिला नहीं। वही महात्मा मिला, 1 रोटी का 1 लड़का देने वाला। नारद जी जा रहे, बोले के कौन? नारद कैसे जा रहे? बोले भगवान मर रहे, हार्ट खराब हो गया, कलेजा चाहिए उन्हें। बोले वाह, भगवान को कलेजा? हमारे रहते हुए भगवान बिना कलेजे के रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। मैं कलेजा दे रहा हूं। चिमटा लिए थे उनने मार के, और कहा ले जाके ले जा। जैसे दिए वैसे महात्मा, कलेजा निकल जाए तो थोड़ी जिएंगे, होठ होता कलेजा ऐसे रहते ना। वहीं पे विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोले नारद 7 लड़का देने वाला यही महात्मा है, जिसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और एक के लिए, मेरे लिए अपना कलेजा दे दिया। ये कलेजा मेरा बहुत प्रिय है, और उसी कलेजा से केले की उत्पत्ति हुई। कलेजा, केला, वो देखो केला कैसा रहता है, जब निफरता है सो एक ही निकलता। पे काटे पे कदरी फरे कोट जतन को सींच, विनय नमान खगेश सुन डाटे पे नवनीच। ये देखो केला का पेड़, पत्ता लगा हुआ, भगवान को बहुत प्रिय है। केला का फल सत्यनारायण की कथा में है, कदरी फल। केले का फल जरूर रखो, वो मेरा बहुत प्रिय है।
और कुछ हो चाहे नहीं, लेकिन केला जरूर होना चाहिए। इसलिए सत्यनारायण में केला का फल, केला का पत्ता, भागवत में केला शुभ होता है। घटा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसी सुरक्षा करना कि ये फल देवे, और फल गया तो ये समझो तुम्हारी कथा सार्थक हो गई। घटा लगा है, सुरक्षा। भैंस नहीं बांध देना इसमें कि हो गया सीताराम, गैया बांध देना। इसको बढ़िया सुरक्षित करना, एक फल निकल आए शुभ अच्छा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये महात्मा, ये पुराण की कथा हमने बताया, इसे मन गढ़त नहीं है। वहीं से केले की उत्पत्ति हुई। महात्मा वीटो पावर के रहते, जो अपनी पूरी जिंदगी उनका विशेष अपना कुछ नहीं रहता, भगवान के लिए जीते हैं और भगवान के लिए ही मरते हैं। जो भगवान के लिए जिए और भगवान के लिए मरे, वही महात्मा है। वही महात्मा, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पण कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने अपने के लिए जीते हैं, भगवान के लिए जो जीता है वो महात्मा। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में।
लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, जिसका दिया तो चलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन, जिसकी लागी 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 रे लागी रे लागी लागी रे, उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा हरिशरणम, जिसकी भगवान में लगन लग जाती है उसका फिर दिया बुझता नहीं। आत्मदेव को समझाया है, आत्मदेव नहीं माना, फल दिया है और वो फल ले जाकर के पत्नी को दिया है। पत्नी विचार करती है, पेट में पेट से होने का विचार, खुद तो बनी नहीं मां, लेकिन दूसरे को देखी कि जब मां बनती है तो क्या कष्ट होता है, सुना, विचार करती है कि हाय हाय, हम तो 50 साल के हो गई, अब ये आफत आ गया है, पेट बढ़ेगा, कैसे घर का काम होगा, पूछा कैसे लगेगा।
और प्रसव के समय बहुत दर्द होता है। जन्मत मरण दुसह दुख हुई। बच्चा जच्चा बच्चा दोनों को बहुत कष्ट होता है जब पैदा होता है बच्चा। कैसे दर्द होता है? जिनके बच्चा पैदा हुआ उन्हें तो मालूम है ना? और जिनके नहीं पैदा हुआ उसको मालूम कराने के लिए महात्मा जी कहते हैं, तुलसी बाबा तो दूसरा दुख कह दिया, लेकिन महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने कहा 100 बिच्छू मारने का जो दर्द होता। अब एक बिच्छू किसी को मारा हो तो अंदाज लगा ले कि 100 बिच्छू का दर्द कैसे होता। एक नाक में मार दे, एक दोनों आंख में मार दे, फिर दाढ़ी में मार दे, फिर ये कंधन पे मार दे, फिर हाथन में मार दे, पूरे शरीर में 100 जगह मारे, फिर हालत देखो क्या होती है। एक बिच्छू में तो दैया दैया बोल जाते हैं, पूरा आंगन छोटा पड़ जाता है लौटने में, छोटा पड़ जाता है एक बिच्छू में। और 100 बिच्छू का क्या होता? गृह गृहीत पुनि बात पत्ते पर बीछी मार, और ताहि पियाई बारुनी कहु काह उपचार। रामचरितमानस में बिच्छू का वर्णन आया। इतना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता। और वो धुंधली विचार कर रही, वो दर्द में सुकुमारी सह नहीं पाऊंगी। मान लो सह भी लई और कहीं बेड़ा पड़ गया, मर गई, तो रखा रखा अचार मेरा, आम का कितना अच्छा, कटहल का अचार, सब ऐसे खा जाएंगे लोग। मेरे घर की सब व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी। ननद आएगी वो ले जाएगी, कहीं चोर घुसेंगे और बड़े पेट में मैं भग नहीं पाऊंगी, मारी जाऊंगी। नाना प्रकार के वो सोच रही है। और ये सोचती है कि लालने पालने दुख। हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता तो कहीं छिया और कहीं पुरुर पुरुर कर दिया, लैट्रिन और पेशाब, और रात के सोने में दिक्कत। हे भगवान, पूरी गंदगी का घर है। लालने पालने दुख प्रसूतायश्च वर्तते। पैदा होने में दुख, पालन में दुख, दुख है दुख है। और बहू आ जाए तो कहे, बुढ़िया तूने का करी है, तूने का कर दे, से पाल के और बहू को सौंप दिया, और लड़का बोल ही ना पावे, नौकरी में रहा से 1 रुपया नहीं दे पाए। बुढ़िया बुढ़े बेचारे रोटी बनाए बुढ़ापे में ही। एक जगह जैरबारा में हमने भागवत करी, उधर मड़ैयन में वो यादव लोग रहते हैं, खिरैयन में। वहां भैया बड़ी विचित्र हाल है। जिसके एक लड़का वो अलग, जिसके 4 लड़का वो अलग, सब अलग अलग। बुढ़िया अकेले रोटी बना रहे, बूढ़े बूढ़े रोटी बना रहे और खा रहे। बहुएं जो है सब अलग। हमने कहा धन्य है, ऐसे लड़का पैदा करने में का बोलो, बुढ़ापे में जो साथ न दे रहे, इतना कष्ट सहने का फायदा। कायदे से माँ बाप का ऋण जब तक पुत्र उतारता नहीं है, तब तक स्वर्ग में उसको गति नहीं मिलती। माँ 9 महीने तक पेट में रख करके और फिर पैदा कर करके और छोटे से लेके पान जैसे पत्ता फेरती है, कलेजे में रख के सुलाती है, गीले में सोती है और सूखे में छाती में छुपका के उसको पालती। पाल पोस के बड़ा कर दिया और लड़के और बहू अलग अलग रहने लगे, उनको रोटी की मोहताज कर देते हैं। ऐसे लड़कों को न इस जन्म में
और न परलोक में कहीं स्थान नहीं है। माता गुरुतरे भूमे पिता उच्चत चरात खात मनसि धृतरंबायु चिंता बहुतरी तृणात। पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता माँ होती है, आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता होता है। माँ बाप के बिना अनुमति के, बिना इच्छा के स्वर्ग के देवता एंट्री नहीं मार देते। अब पृथ्वी का देवता कोई नहीं, इनके पहले सिग्नेचर। सबसे बड़ा अधिकारी कह दे तो फिर कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुओं को चाहिए, लड़कों को चाहिए कि माँ बाप की ऐसी सेवा करना चाहिए कि माँ बाप को लगे कि हो, माँ को लगे कि हो हमने पुत्र जनी है। नतर बांझ भली बांध बियानी राम विमुख सुत से। जो भगवान का माँ बाप के, भगवान का विमुख पुत्र है वो तो जानवरों जैसे है। हरिशरणम लालनाथ लालने पालने दुख प्रसूतायाश्च वर्धते विद्बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। धुंधली कहती है कि बांझ एवं विधवा नारी सुखी होती है, बाकी बेचारी तो जिंदगी भर दुखी ही दुख भोगती, मरने में भी दुख और जिंदा में भी दुख। हे भगवान ये फल क्या करे, ऐसा कह के रोने लगी। उसकी मानने वाली बहन आई, उसने कहा मैं अपना पुत्र दे दूंगी, इसको गाय को खिला दो। वो फल गाय को खिला दिया। गाय से गोकर्ण नाम के पुत्र हुए और जो उसके बहन के लड़का हुआ वो दे दी। उससे वो धुंधकारी पैदा हुआ, धुंधकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण महात्मा हुए। गोकर्ण जी जंगल में चले गए, धुंधकारी बड़ा दुष्टता करने लगा। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने गोकर्ण से मिले। गोकर्ण ने कहा पिताजी भगवान का भजन करना ही श्रेयस्कर है। आत्मदेव भजन करने के लिए चले गए। गोकर्ण का राज्य हो गया। माँ से पैसा लेकर के वैश्याओं को जुआ खेलना और दारू पीने का काम। याद रखना, लड़का दारू पीना कब सीखता है, वैश्यावृत्ति में कब लग जाता है, जुआ कब खेलने लगता है, जब बाप धर्म से रहित हो जाता है। इसलिए बाप को चाहिए कि जितनी भी श्रम की कमाई करे उसमें 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। 100 रुपए में 10 रुपया धर्म के लिए रख देना चाहिए और 100 रुपए में 10 रुपया है ना, 1000 में 100 रुपया और 1 लाख में 10,000 रुपया धर्म के लिए रख दोगे तो लड़का अच्छा रहेगा, अधर्म नहीं करेगा, उसके घर में दारू कभी नहीं पिया जाएगा, ना ये कोई काम करेगा। और माँ बाप जोर जोर के धरते मोड़ा को और मोड़ा दारू पी के और सब उड़ाना शुरू कर दे, किस्मत खोटी और सिर पकड़ के रोवे। अरे क्यों रोता है सिर पकड़ के, तेरा बीज जो बोया है वो बच्चे काट रहे हैं। तो ने धर्म का काम नहीं किया, न दान किया, पैसा जोर जोर के रखा, उसमें से 10वां हिस्सा नहीं निकाला, इसलिए ये काम हो रहा है। जिन घर में दारू आ रही हो वो समझ जाओ कि तुमने 10वां हिस्सा नहीं निकाला। 100 रुपए में 10 रुपया पाप है, 100 बोरा में 10 बोरा पाप है। 100 बोरा गेहूं हो गए तो 10 बोरा धर्म के लिए निकाल लो। हर घरों में एक एक भागवत कराओ पर्सनल, ये तो सामूहिक हो रही। हर घरों में एक एक भागवत, खूब भंडारा चकाचक, खूब ब्राह्मणों को खिलाओ, आनंद करो, घर में खुशी रहेगी। नहीं पानी में दारू पी पी के वो पैसा बर्बाद कर देंगे। 10वां हिस्सा
पाप होता है और वो पाप में ही जाएगा। पाप का पैसा पाप में। धर्म नहीं करोगे तो लड़का अधर्म करना शुरू होगा, पुलिस का चक्कर ऊपर से लगाना पड़ेगा और डंडा ऊपर से खाना पड़ेगा और बदनामी ऊपर से होगी। ये ब्याज में होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आत्मदेव ने केवल दान नहीं किया था, मांग मांग के पूजा पंडिताई करके धरता रहा और ना दान किया ना कभी धर्म। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना भी। ये नहीं कि दान लेना और देना नहीं, दो ही काम। आत्मदेव ने लिया तो लेकिन दिया नहीं, और जब दिया नहीं तो धुंधकारी ने सब बर्बाद कर दिया। माँ से कहा पैसा ले आ, सब वैश्याओं को खिला दिया, दारू पीने में कर दिया। पैसा खत्म हुआ, माँ से कहा मैं बहुत खतरनाक हूँ, पैसा चाहिए। नहीं तो दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र तो हरण नहीं कर पाया था, लेकिन हम करेंगे। एक लड़का माँ को ऐसा शब्द कहे, माँ को तो जिंदा ही बेकार है। उसने गली में चक्की बांध के कुआं में कूद के प्राण दे दिया। सुबेरा नहीं हुआ। आत्मदेव चल पहले ही चले गए थे। धुंधकारी ने देखा माँ नहीं है, वैश्याओं को लाया, दारू पिया, उनको कहा तुम रानी हो, बोले नहीं हम रानी नहीं, जेवर नहीं, जेवर चुरा के ले आया। वैश्याओं ने गले में रस्सी बांध के और उसको मारना चाहा, लेकिन मरा नहीं तो जलता हुआ लुआठा उसके मुंह में ठूस के उसको मार दिया और घर में गाड़ के चली गई। गोकर्ण जी आए, प्रेत बन करके बहुत परेशान किया। गोकर्ण जी अपने गायत्री मंत्र से उसको मारा, वो प्रेत के रूप में आया। मैं धुंधकारी, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे तारो। उन्होंने गया ले गए, हरिद्वार सब जगह गए, पिंडदान किया, फिर भी उसको नहीं तरा। तब श्रीमद् भागवत की कथा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में उन्होंने सुनाना शुरू किया। एक हरे बांस का 7 गांठ का डंडा गाड़ के उसमें धुंधकारी को प्रतिष्ठा करके पहले दिन कथा हुई। एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, ऐसे 7 गांठ फट गई। वासना की 7 गांठ होती है, वैसे तो 10 होते हैं। माया वासना 10 है, लेकिन 10 में 3 तो उसके पहले ही चली गई थी। माँ चले गए, बाप चले गए और शरीर चला गया, तन भी चला गया, मर गया था। और माँ बाप पहले चले गए थे। 3 गांठ तो खत्म है, 7 बची थी अभी, 7। उन 7 गांठों को भागवत सुनने से वो खत्म हो गई और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ उस बांस से प्रकट हो गया। सब देखते रह गए, बोले भगवान आ गए, भगवान। और उसी समय एक विमान आया, उधर से सर करता हुआ विमान वहीं पे खड़ा हुआ और 4 हाथ वाले उतरे विमान से। अब वो भागवत में जो पैदा हुए थे उन 4 हाथ वालों को पकड़ करके और उस विमान में विराजमान किया और इशारा किया चलो उड़ो। ऐसे उड़ने लगा तो गोकर्ण जी खड़े हो गए विमान के पास। अरे बोले रुको, 7 दिन में कथा कह के गला फट रहा, हमें बताया ही नहीं, हमें बताया नहीं। को आए प्रकट हो गया, कहां से जा रहे, कौन है, कम से कम परिचय तो दो। उन्होंने कहा ये जो 4 भुजाओं का प्रकट हुआ ये धुंधकारी महाराज, श्री 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 1008 श्री धुंधकारी महाराज जी प्रकट हुए हैं। 4 हाथ का। बोले हाँ सोई जाने जे देव जनाई,
और जानत तुम ही, और तुम ही हो जाए, भगवान का ही रूप हो जाता है। केवल कौस्तुभ मणि और वस्त्र चिन्ह नहीं रहता, बाकी सब भगवान जैसे ही पार्षदों के भी रहते जो भगवान माने। बोले ये लोग कथा सुने, इन्हें विमान क्यों नहीं आया? बोले ये लोग ऐसे बैठे हैं, कथा नहीं सुने, और विमान आता तो खाली जाता। गोकर्ण ने कहा क्यों भैया, विमान में को बैठना चाहता है, हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। बोले भैया क्यों नहीं उठाए? बोले हमें अबे थोड़ी जाना है, हमें तो मोड़ी मोड़ा ब्याहना है। एक बूढ़े से थे, बोले दादाजी तुम्हें जाने? अरे बोले मोड़ा बर्बाद हो जाएंगे, नया ट्रैक्टर ले आए, किस्त भरना है, अबे हम भरवाएंगे तब हम फुर्सत होंगे। किसी ने जाने को तैयार नहीं। बोले इसलिए विमान नहीं आया, तैयार हो तब ना। तीर्थ यात्रा की गाड़ी सिवनी में जब खड़ी होगी, जब टिकट कटेगी, कोई तैयार होगा तब नहीं। जाना है नहीं, काहे को गाड़ी आई। अगले साल तुम लोग तैयारी करना, गोकर्ण ने कहा। फिर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष नवमी को कथा बैठी, गोकर्ण जी कहना शुरू किए। उस समय 2 विमान आए, 2 भगत तैयार थे, अच्छे से कथा सुने और 2 विमान में बैठ के गए। ऐसे गोकर्ण जी हर साल जो तैयार हुए कथा सुने उन्हें। हम कहते हैं कि सिवनी में अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि पहली बार कथा हो रही है ना। कोई कहता है कि वहां पे दुर्गा में एक कथा हो गई थी, वो जगदीश मंदिर वाले ने किया था। कोई कहता कछु। ये बड़े दुख की बात है। श्रीमद् भागवत ज्ञानाज्ञ है। बिना ज्ञान के अब तुम मोड़ी मोड़न को का बताओगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे रहो, तब भगवान की कृपा होती है। बिना शास्त्र के रहने के, बोलने के, चालने का सत्संग नहीं मिलता, जानकारी नहीं होती। अब आप लोग कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हमने कहा ऐसा नहीं करो। बोले महाराज हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ है तो रोटी क्यों खाते हैं? सोते क्यों हो? रोटी तुम्हें चाहिए, कपड़ा तुम्हें चाहिए, घर तुम्हें चाहिए, ये सब तुम्हें है। वो ये धर्म का करने के लिए बाबाओं को बनाया गया। ये धर्म, ये शास्त्र बाबाओं के लिए है, ये भागवत बाबाओं को सुनने के लिए। ये जो शास्त्र इतने बना के रखे बाबा को करने को बना, तुम लोगों के लिए बनाया है। ये महात्मा लोग बना बना के रखे हैं अपने लिए, गृहस्थों के लिए। ऐसा करोगे, श्री कृष्ण भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्तो ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति। है अर्जुन बाबा थे कि गृहस्थ थे? अर्जुन तो गृहस्थ थे। अर्जुन बिना शास्त्र के, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्तो, बिना शास्त्र के और बिना शास्त्र के अनुसार जो काम नहीं करता है घर का, गृहस्थ का, सो वो न इस लोक में सुख प्राप्त करता, न मरने के बाद उसे शांति मिलती। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च, जिसका प्रमाण शास्त्र है। इसलिए शास्त्र में जैसा कहा जाए वैसे ही काम करो, वैसे ही जीवन में उठना बैठना चाल चलन शास्त्र के विहित के अनुसार ही करोगे तो सुख मिलेगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख ही दुख है। श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित, यहाँ गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया और उनको मुक्त किया है। सप्ताह विधि भागवत कैसी करनी चाहिए, हमारे सिवनी में देखो भागवत कैसी करनी चाहिए।